नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। मोदी साहब और पुतिन साहब की मीटिंग होने वाली है। कल फाइनली जो एक नोटिफिकेशन आना था वो आ गया है। 4 से 5 दिसंबर के बीच में पुतिन साहब यहाँ पर होंगे एंड उसके अंदर फिर डिफेंस डील्स के बारे में हमने बात करी है। इकोनॉमिक अरेंजमेंट के ऊपर इतनी बात नहीं करी, वी कैन टॉक अबाउट दैट। बट ऑफ कोर्स एक जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट भी है। द वर्ल्ड इज गोइंग इनटू केओस, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। हमको दिख रहा है चारों तरफ देयर इज केओस 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 एंड यहाँ पर दो कंट्रीज हैं जो एक सिमिलर थॉट प्रोसेस से हैं, एक सिमिलर लाइन से है, एक सिमिलर लेंथ से हैं एंड दे आर गोइंग टू बी ट्राइंग टू काइंड ऑफ सी व्हाट कैन बी डन विथ द वर्ल्ड टुडे। तो क्या देखते हैं हम इसको एंड हाउ डू वी सी द गेम गोइंग फॉरवर्ड? लेट्स फाइंड आउट। पत्रजीत भाई से बात करते हैं। लेट्स व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन? नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। अभी रिसेंटली जब G20 समिट हुआ अफ्रीका में, तो पुतिन साहब नहीं गए थे। सो आई थिंक वेरी रेयरली ही गोज आउट ऑफ द कंट्री। एक तो चाइना में वो गए थे एंड नाउ ही इज कमिंग टू इंडिया। तो इट शोज, ये दर्शाता बहुत कुछ है कि बहुत सारे देशों के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करते आजकल, जैसे माहौल है। और इसी वजह से दिस मीटिंग इज आल्सो वेरी सिग्निफिकेंट। दूसरी चीज है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुआ अभी पिछले दो एक दिन में। हंगरी का जो प्रेसिडेंट है विक्टर ओरबन, ही मेट द रशियन प्रेसिडेंट, विच इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि हंगरी इज स्टिल अ नेटो मेंबर। तो नेटो मेंबर होने के बावजूद ही मेट प्रेसिडेंट पुतिन एंड देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ अलाइनमेंट, जो मैंने हम आपको पहले कहा था कि ईस्टर्न यूरोपियन देश जो है वो कुछ कुछ चीजों में दे आर, क्योंकि उनकी एक ओवरवेलमिंग डिपेंडेंस अभी भी है और रशिया के ऊपर फॉर एनर्जी। और उन्होंने वो एक्नॉलेज किया कि रशियन एनर्जी कितनी क्रिटिकल है हंगेरी के लिए। हंगेरी को देख देख के ईस्टर्न यूरोप में बहुत सारे देश हो सकता है रिवाइव करे अपना रिलेशनशिप, जो थोड़ा म्यूटेड था, अभी खत्म नहीं किया था, म्यूटेड था। नाउ हम लोगों ने डिफेंस के बारे में बात किया, दैट इज देयर। वी आल्सो मेंशन कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, कितना होगा वी हैव टू सी, क्योंकि बहुत सारी इंडियन कंपनीज है जहाँ पे, जैसे मैंने पहले कहा था कि वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स है, तो सैंक्शंस का डर लगा रहता है। तो बिगर इशू इज दिस, जैसे आपने कहा कि एक कियोस्क की तरफ जा रहा है। पिछले 4-5 साल से एक पर्टिकुलर पेस में सब कुछ जा रहा था। ब्रिक्स का एक पर्टिकुलर पेस था, बहुत ज्यादा भी कुछ नहीं हो रहा था और एकदम ऐसा भी नहीं कि कुछ भी नहीं हो रहा था। बट उस पेस से, क्या अभी उस पेस से ही जाएगा? क्या उससे ज्यादा कुछ होने वाला है? विल दे चेंज एंड शिफ्ट गियर्स? दैट इज समथिंग टू वॉच आउट फॉर, क्योंकि बहुत जल्दी शायद अगले 2-3 साल में बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। सो इन दैट काइंड ऑफ सिनेरियो, अगर इनको एक ऑल्टरनेट कुछ बनाना है, नॉट टू डिस्ट्रॉय द वेस्ट बट टू क्रिएट अ नॉन वेस्टर्न फ्रेमवर्क, तो उसको आगे लेके जाना है। और जैसे ट्रम्प ने बोल दिया ही इज एब्सोल्युटली डेड अगेंस्ट ब्रिक्स एंड ऑल दैट, वो बोल दिया कि ब्रिक्स खत्म हो गया है। आर दे प्लानिंग टू डू समथिंग बिगर इन टर्म्स ऑफ ब्रिक्स? नंबर वन, तो उसमें तो कुछ टेक्टोनिक शिफ्ट चाहिए, some big announcement। नहीं तो how would you hold uh, the member countries together? How would you ensure कि more countries are willing to join? अभी जो ब्रिक्स है वो जस्ट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। What happens next is something, will they talk about a BRICS trade framework? टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव वो ठीक है, वो सबसे उतना होता नहीं है। ट्रेड फ्रेमवर्क इज समथिंग पीपल गेट इंटरेस्टेड, दैट्स वन। सेकेंडली, प्रेसिडेंट पुतिन विल अगेन कम टू इंडिया नेक्स्ट ईयर, ये जो ब्रिक्स समिट इंडिया में होगा। So you would have back to back two visits of President Putin. There is a annual or biannual एक विजिट होता है प्रेसिडेंट पुतिन का, या फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाते हैं। देयर इज अ इंडिया रशिया डायलॉग। अभी राइट नाउ देयर इज अ रशियन डेलीगेशन, उनके साथ इंडियन डेलीगेशन का ट्रेड के ऊपर एक डिस्कशन चल रहा है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द बैक चैनल, और उसमें ऐसा नहीं है कि कोई डिहाइफेनेट करके कर रहा है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, जैसे इंडिया के साथ रशिया का बहुत सारे इश्यूज में एंगेजमेंट चल रहा है टू फाइंड आउट मोडालिटीज।
कि सैंक्शन के थ्रेट के बावजूद कैसे आगे बढ़ाए सब रिश्ते को। एट द सेम टाइम इंडिया का ट्रेड नेगोशिएशन अमेरिका के साथ हो रहा है और रशिया का नेगोशिएशन विद यूएस हो रहा है ऑन यूक्रेन। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फेनोमेना। ऐसा नहीं कि किसी ने डिजोन करके रखा है अमेरिका को, अमेरिका के साथ दोनों ही एंगेज कर रहा है। बट हाँ, अमेरिका बीइंग अमेरिका, दे आल्सो नो व्हाट द स्पीशीज दैट ब्रिक्स कैन बिकम इफ इट इज गिवन अ न्यू लाइफ। तो मुझे लगता है कि एज थिंग्स स्टैंड टुडे, अगर रशिया को रेलेवेंस और फिर से बढ़ाना है, दे हैव टू डू समथिंग बिगर देन व्हाट इट इज इन टर्म्स ऑफ ब्रिक्स। उसमें रशिया का, चाइना का इन्वेरिएबली इंटरेस्ट होगा। एनीथिंग where they can pitch against United States, they will be very happy. Whether it will help everyone or not, that's another issue. Whether we can align with Russia, with China on every issue, we don't know. But एक तो ये चीज है, दूसरी चीज है अफगानिस्तान। I think there will be a lot of discussion on Afghanistan. अफगानिस्तान में जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, आई डोंट थिंक रशियंस आर गोइंग टू लीव इट लाइक दैट, क्योंकि उनको पता है कि क्या चल रहा है। इनफैक्ट जस्ट टू ऐड वन मोर थिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें जो अभी द अफगान गवर्नमेंट इज सेइंग अबाउट द टेरर अटैक दैट हैपेंड इन यूएस, जहां पे एक अफगान इन्वॉल्व है, वो बोल रहा है कि आईएसआई ने इसको करवाया थ्रू एन अफगान रेसिडेंट हु इज स्टेइंग इन यूएस टू पुट अफगानिस्तान कंप्लीटली इन द नेगेटिव बुक ऑफ यूएस, ताकि पूरा ब्लेम अफगानिस्तान के ऊपर जाए। नाउ तालिबान विल नॉट डू व्हाट हैपेंड इन अमेरिका, क्योंकि तालिबान का एक टेरिटोरियल एम्बिशन है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं होता। इट कैन बी एन अलकायदा, आईएसआईएस, ऑल दैट स्टफ। किसी ने करवाया, जिस लोगों ने करवाया, चाहे वो अलकायदा हो, आईसिस हो एंड ऑल दैट स्टफ, आज पाकिस्तान एंड यूएस हैव बिगर इन्फ्लुएंस ऑन दोज ऑर्गेनाइजेशंस देन अफगानिस्तान। नाउ इफ दैट बिकम्स अ प्रिटेक्स्ट for Trump to say कि अभी जो हाल है, we have to go back to Afghanistan to settle down things, to bring things back to normalcy, वो हो सकता है, क्योंकि बागराम के बारे में वो पहले भी बहुत बात कर रहा था। If that happens, Russia will not sit quietly, क्योंकि जैसे आपने भी कहा था अपने प्रोग्राम्स में, that will be another way of access to Central Asia. तो ये सब जितने सारे परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस है, पुतिन ऑल्सो डज नॉट, मतलब ऐसा नहीं कि रशिया के पास बहुत टाइम है, तो रशिया इज ऑल्सो एक 2-3 साल में दे वांट टू सी अ कंक्लूजन ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, दे वांट टू कम बैक इनटू द मेन स्ट्रीम। बहुत सैंक्शंस हो गया उनके ऊपर, दे हैव शोन कि दे कैन नॉट बी कंप्लीटली ओब्लिटरेटेड जियोपॉलिटिकली, उनका एक रेलेवेंस है। जितना उनको वीकन करना था यूरोपियन ब्लॉक को, वो कर दिया है। व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? आर वी गोइंग टू सी समथिंग न्यू, या फिर ब्रिक्स में कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होगा? बिकॉज स्टेटस को होने से और कोई फायदा नहीं, जैसे चल रहा था पिछले 3-4 साल से, इट हैज इट्स ओन पॉजिटिव्स, बहुत सारे पॉजिटिव्स हुआ, बट उसका एक क्या कहते हैं ना, उसका एक एक्सपायरी डेट है। नाउ यू नीड समथिंग मोर। जैसे पेट्रोल और मतलब पेट्रोल भरते हो तो गाड़ी एक टाइम तक चलता है, देन यू नीड टू पुट इन पेट्रोल अगेन। सो आई थिंक या तो एक तो डिफेंस के एग्रीमेंट का कोई अनाउंसमेंट तो होगा ही, सम मोर थिंग्स विल बी डिस्कस्ड, इट मे नॉट कम आउट ओपनली राइट नाउ। जैसे 45 मिनट्स प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का क्या डिस्कशन हुआ था गाड़ी में, किसी को पता नहीं। फिर जिस तरह के एक्टिविटीज बांग्लादेश में हुआ, साफ सफाई का हुआ है, वो तो बांग्लादेश खुद बोल रहे हैं, बांग्लादेश के लोग, साफ सफाई हो रहा है वहां पे। तो देयर इज अ रिन्यूड रशियन इंटरेस्ट इन बे ऑफ बंगाल। 19 अब देखिए ना, 1971 वॉर के बाद उस टाइम से रशिया और यूएस के बीच एक अंडरस्टैंडिंग है कि neither the Russians will come into Bay of Bengal nor the Americans will come into Bay of Bengal. Now, if the Americans are getting into Bay of Bengal through Bangladesh, the Russians are not going to sit quietly. So they will enter some or the other way. Maybe they have already entered. Except, I mean, apart from India, I mean, India को छोड़ के बाकी देशों में उनके penetration बढ़ेगा by some or the other means. Are we going to see some big meeting of RIC again?
Are we going to see some major announcements on BRICS? क्योंकि मोदी जी अगर 2026 में ब्रिक्स का प्रेसिडेंसी ले रहा है इंडिया, तो G20 2023 की तरह कुछ तो करेगा। हो सकता है अफ्रीकन यूनियन को ही ले ले पूरा। So we have to see what happens, but this meeting, the whole of West will have focus on this meeting. What comes out, they will be more eager than us. Back to you. Yeah, there's no question about it, and the nervousness can be seen right now itself. उसके अंदर कोई doubt नहीं है. You can see the nervousness अभी से ही वो दिख रहा है, and you can also see the fact कि ये लोग थोड़ा बहुत they are a little weirded out with the whole thing. So आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक चीज बड़ा क्लियर है कि when you look at the alignment of these two countries in terms of not just regional geopolitics but global geopolitics also is pretty clear. It's they have their fundas very clear and they have their fundas on the head. एक वो होगा. I think there's going to be also another aspect to it which is going to be the झप्पी diplomacy. You know which आप हंस रहे हो भाई साहब. This is what the game is. This is what the reality is. Now you've not got a trade deal with Trump अभी तक. और यहाँ पर आप पुतिन के साथ झपिया मारोगे तो obviously there's going to be meltdown and broken hearts and broken bloody guts flying around the White House. वो चीजें होंगी. So मेरे हिसाब से we should be ready for some sort of drama coming out from there. I won't be surprised जैसे वो पिछले हफ्ते कोशिश करी थी ना. ओ एप्स्टीन लिस्ट का में नाम आ गया है मोदी जी का. Some sort of a drama which will be done, and the interesting thing is there are hints of that already coming out. तो ये कहीं ना कहीं कुछ चीज उठा के they will do some drama, and one thing which is very clear that there is also the parliament session coming up. So pollution का तो भी ठीक है, जो भी है वो stick नहीं हो रहा है इतना, but there is of course that want कि कहीं ना कहीं से एक कुछ चीज मिले जिसके ऊपर ये थोड़ा सा शो डाउन कर सके. देखिए मोदी जी ने कहा था कि वो जो ट्रेड डील नहीं किया बट फॉर टू प्रोटेक्ट द इंडियन इंटरेस्ट, उन्होंने कहा था इसके लिए मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. तो अमेरिकन तो इस तरह के आजकल तो एआई वेआई का जमाना है. यू डोंट दे विल डू, बट उनका प्रॉब्लम ये है कि जो भी कर रहा है इट इज बिकमिंग काउंटर प्रोडक्टिव. उन्होंने डेट इकोनॉमी बोला, टैरिफ लगाया, फिर उसके बाद व्हाट हैपेंड, दे वॉन द बिहार इलेक्शन. फिर इकोनॉमिक जो जीडीपी के नंबर्स आए हैं, इवन द मोस्ट क्रिटिकल सिनिक ऑफ इंडिया कैनॉट कंप्लीटली डिस्काउंट और डिस्क्रेडिट द नंबर्स. नहीं कर पाओगे. सो गंदगी करना तो इनके आदत में है. इनकी when they fail to do a regime change through the normal process of anarchy, तो फिर वो बहुत तरह के और तरकीब लेते हैं, बट उस सब कुछ नहीं होगा उससे. मुझे नहीं लगता कि ये सबसे कुछ होगा, बिकॉज टुडे द काइंड ऑफ सपोर्ट पीपल ऑफ इंडिया हैज फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये दिखता है. कल एक उन लोग जो उदुपी में गए थे, एक मठ के इवेंट में, उदुपी में उन्होंने वन ऑफ द सेजेस देयर, वो जो मठ के मठाधीश है कोई, उनका नाम मुझे पता नहीं, उन्होंने तो इतना कह दिया कि धर्मो रक्षति रक्षिता, और उसके साथ उन्होंने कहा कि मोदी रक्षति रक्षिता. एंड इट मतलब द रेजोनेंस ऑफ दैट, द वे पीपल क्लैप्ड, वो आसान चीज नहीं है. दैट शोज कि इस इंसान ने इंडिया के लिए 10 साल में किया तो है बहुत कुछ. किया तो है. क्यों कोई और इस तरह के सॉलिडारिटी किसी और के लिए नहीं है लोगों में अक्रॉस द स्पेक्ट्रम? क्यों किसी और के लिए नहीं है? दैट मीन्स दिस मैन हैज डन समथिंग इन द लास्ट 10 years which nobody did in the last 60-70 years. मैं ये नहीं बोलूंगा कि किसी और ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जिस तरह से इन्होंने डिलीवर किया कंसिस्टेंटली फ्रॉम मैक्रो लेवल टू माइक्रो लेवल, अभी भी चैलेंजेस है, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया है, राह दिखाया है. सो
अगर वेस्ट को लगता है ये एप्स्टेन वेबस्टेन लेके कुछ नौटंकी करेगा किसी के ऊपर, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू वर्क। मुझे नहीं लगता उस समय एक्चुअली कोई क्रेडिबिलिटी है, बट आज के एआई के जमाने में कैन डू एनीथिंग एंड इट वर्क्स बोथ वेज, दे हैव टू रिमेंबर दैट। सो हाँ, जैसे ब्रिक्स की बात होगी इस बार, प्रेसिडेंट पुतिन आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब देखिए 3-4 साल रशिया से रशिया को जंग करवाया, फिर उसके बाद भी रशिया टिका है और अच्छा खासा टिका है। इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया, फिर उसके बाद भी इंडिया खड़ा है और अच्छा खासा खड़ा है। दैट इज समथिंग दे कैन नॉट डाइजेस्ट, इनकी फितरत में नहीं है कि हाउ कैन समवन सर्वाइव। सो व्हेन प्रेसिडेंट पुतिन कम्स, और जैसे आपने कहा कि जब भी अगर ये लोग ये दोनों आलिंगन करेंगे, दैट is a reflection of two civilizational nation states which survived all kinds of challenges. These are two civilizations. These are not two just countries, and they survived in the last 3-4 years. In spite of, आप देखिए इंडिया के लिए कोविड, उसके बाद गलवान, उसके बाद पोस्ट कोविड चैलेंजेस, उसके बाद टैरिफ्स, फिर भी इट केप्ट ऑन ग्रोइंग। फिर भी every time something happens, the support base of Prime Minister Modi goes up. उनका एक, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर बोल रहा था, उनका एक शत्रुहन का एक चीज कहा जाता है कि जो शत्रु उसके ऊपर वार करता है ना, वो चीज उसी शत्रु के खिलाफ 10 गुना हो जाता है। सो यू नो whatever you put at him, either it turns into gold or it takes a U-turn and hits the person who has targeted. क्या नहीं किया था राहुल गांधी ने, क्या नहीं बोला था मोदी जी के बारे में, क्या हुआ? मैं अंत में ये बोलूंगा कि ये जितने सारे आजकल तो वोट चोरी बोलता नहीं है, कम कर दिया थोड़ा। वोट चोरी कोई करना चाहता है ना, तो बिहार में अगर आप देखेंगे 240 में मैं 200 150 लाऊंगा, 150। 240 में 202 कोई वोट चोरी करके नहीं लाता है। 240 में 202 वो होता है कि जब अप्रत्याशित लोग आपके लिए वोट करता है। जैसे पहले भी हुआ था ऐसा, after the assassination of former Prime Minister Indira Gandhi, Congress won more than 400 seats out of 542 or 543. That was an emotional outburst. होता है ये, अभी भी 10 साल में मोदी जी इसको बरकरार रखे हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, मुझे पता नहीं वेस्ट क्या, अमेरिका के किसके बारे में क्या बोल रहा है, कौन से फाइल के बारे में, बट इफ दे ट्राई टू टारगेट प्राइम मिनिस्टर मोदी, उसका जो सिंपैथी वेव मोदी जी को मिलेगा, ठीक है, ये सब फेक वेक तो आजकल बहुत बनाना आसान होता है, उसका जो सिंपैथी मिलेगा मोदी जी को, वो ट्रम्प की यू नो इट्स बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन, क्योंकि उनके सोसाइटी हमारे सोसाइटी अलग है। बहुत। बैक टू यू। No, it's going to be very interesting to watch. मैं मजाक नहीं कर रहा. This is going to be one game that next 1.5 months is going to be very very interesting. On that note, Pradeep bhai, thank you so much for that update. सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए and share this with your friends and families. And of course, if you can, do support the channel and contribute towards the channel. You can use the QR code, PayPal, Super Stickers, Super Chats, and please join our RTI group जहाँ पर हम लोग narratives के बारे में बात करते हैं, कौन सी चीजें भारत के लिए खराब हो सकती हैं. So let's connect over there. We'll see you for lunch, post lunch session at 3:15. तब तक नमस्कार.